नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। 28 दिसंबर 2017 को राज्यसभा में ध्वनिमत से निरसन और संशोधन विधेयक 2017 नाम से 2 विधेयकों को पारित किया गया। इन विधेयकों में 245 अप्रासंगिक हो चुके पुराने कानूनों को खत्म करने के प्रावधान हैं। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि सरकार अंग्रेजों के जमाने के कई गैर जरूरी कानून को खत्म कर चुकी है और इसी दिशा में यह कदम है। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही 19 दिसंबर 2017 को पास हो चुका है। लड़ाई के दौरान आंदोलनों को दबाने के लिए बने अप्रासंगिक कानूनों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है और अप्रासंगिक पड़ चुके कानूनों को समाप्त करना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। 2014 में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर पहल की और समिति बनाई। समिति की राय में 1824 कानूनों को गैर उपयोगी पाया गया है। आइए सुनते हैं कि जब ये विधेयक पास हुआ उस दौरान तमाम सदस्यों की राय क्या थी और मंत्री महोदय ने क्या जवाब दिया। We have already repealed by that time this around 1183 laws, and if we include these two bills 105 and 145, today 245 repealing and amending acts, it comes to 1657. By accepting these amendments that I am proposing and ensure that going forward we truly live in a free society where dissent is not charged with sedition, where we create an environment where democracy can truly flourish in the best sense of that term. Thank you very much. 70 बरस इस देश के आज़ादी के हो गए, मगर इसके और किसी को सोचने का समय नहीं मिला कि ये जो व्यर्थक जो कानून है जिसमें गरीबों को सताया जाता है, जिसमें गरीब को फंसाया जाता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा और समझेंगे कि इन कदमों के मायने क्या है और उससे क्या कुछ बदलेगा देश के लिहाज से और आम जनता के लिहाज से। हमारे साथ हैं सत्यप्रकाश, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से, स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय अग्रवाल साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। जस्टिस एस के अग्रवाल साहब हैं, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जस्टिस अग्रवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से मोदी सरकार इन कानूनों को खत्म कर रही है और करीब करीब 1800 के आसपास 1824 संख्या है जिनको कमेटी ने पाया कि इनकी अब जरूरत नहीं है या फिर ये निष्प्रभावी हैं, बेकार हो चुके हैं। इसे कैसे आप देखते हैं कानून की नजर से, कानूनी दिशा में, और इससे क्या बदलने वाला है? अग्रवाल साहब, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, शायद जस्ट अग्रवाल तक आवाज नहीं पहुंची, मैं लौटेंगे। लेकिन अजय जी, क्योंकि आप लंबे अरसे से देख रहे हैं, इन कानूनों को खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ रही? कहा जा रहा है कि मिसयूज बहुत ज़्यादा था, कुछ तो ऐसे थे जिनको सुनने में यहाँ हंसी आती है, और इतना लंबा वक्त 70 साल क्यों लगे हमें सोचने में कि असल में कुछ ऐसे कानून हैं जिनको हटाया जाना चाहिए? देखिए, जो सरकारें पहले रही हैं उन सरकारों ने लीक से हटके नहीं चली। जैसे जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में जो कानून थे, जब हमारे देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद कानून में अपने हिसाब, देश के हिसाब से कानून बदल रहा है लगातार। अब इस बार जो टोटल कानून 2781 हैं उसमें से 1824 कानून हटाने की बात हो रही है, क्योंकि इतने कानून रिडेंडेंट हो गए हैं, समय के साथ में बेकार हो चुके हैं, उनका कोई रिलेवेंस नहीं रह गया है। जैसे आपने खुद भी बताया कि इस प्रकार के कानून इतने हास्यास्पद आए हैं कि हंसी आएगी कि ये भी कानून अभी मैं पढ़ रहा था कि हरियाणा में चूल्हा कानून है। हाँ। एक नदी के पुल को क्रॉस करने का कानून था, बनारस से आगे अगर कोई आप बोट लेके जाते हैं, इस तरह के इस प्रकार के बड़ी संख्या कई हास्यास्पद, मैं आपको बताऊंगा, कई कानून ऐसे हास्यास्पद हैं जिनका कोई मतलब रिलेवेंस ही नहीं है। कोई एक कार्ट वाला कानून है, एक मतलब इस प्रकार के बीसियों कानून है कि जो बिल्कुल लोगों को अगर हंसी आ जाएगी कि ये कानून भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट है कि अगर कोई ड्रामेटिक कोई कर रहा है तो उस पर भी सजा है, ड्रामा करके सरकार खिलाफ कर रहा है कि कैरिज एक्ट है। मतलब इस प्रकार के कानून जो है जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि ये कानून हो सकता है, और चूंकि कानून एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए उसका मिसयूज भी हो सकता है। बिल्कुल, कोई भी उसको अप्लाई कर सकता है कानून को। तो इस सरकार ने आने के तुरंत बाद रामानुजम कमेटी बनाई सितंबर 2014 में, और इन्होंने कहा कि जो भी कानून हैं जो रिडेंडेंट हो गए हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, असामयिक हो गए हैं, तो समय के साथ में जो सही नहीं है उनको हम खत्म करेंगे। तो धीरे धीरे
उन्होंने आइडेंटिफाई करके 4 एक्ट ला चुके हैं अब तक, और करीब करीब 1200 के कानून जो थे वो ख़त्म समाप्त करे जा चुके हैं। अभी थोड़े और होने, करीब 1824 आइडेंटिफाई किए हैं जी। वो भी धीरे धीरे मुझे लगता है और 1-1.5 साल के अंदर सारे कानून जो है जो कानून बुक से हट जाएंगे, किताब से हट जाएंगे। ये केवल बोझ बन गए कानून की किताब में, कानूनी की किताब को सिर्फ मोटा कर रहे थे। हाँ, बोझ बने हुए थे। जस्टिस एस के अग्रवाल साहब, जिस तरीके के कानून थे, देर से नज़र पड़ी मैं कहूँगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपकी नज़र में जो इस तरह के कानून थे, इसके लिए क्या हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है? क्योंकि कई देशों में ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है जहाँ पर समय के साथ कहते हैं कि कानून अगर प्रभावी नहीं है या फिर वो निरंतरता के साथ बदल नहीं रहा है तो फिर उसकी वैल्यू कम होती है, और न सिर्फ वैल्यू कम होती है बल्कि उसके दुरुपयोग की आशंका ज़्यादा होती है। आपकी राय क्या है? देखो भाई, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बेसिकली ब्रिटिश रूल से परहैप्स मे बी 1858 ऑनवर्ड्स 70, 80, 90 साल के रूल्स पुराने उस सिचुएशन में जो उस वक़्त के हालात थे उसके मुताबिक ही बने हुए हैं। 1947 के बाद पार्टीशन हो गया। पार्टीशन में कुछ रूल्स उसके लिए भी प्रावधान किए गए। अब जो रूल्स हैं सोसाइटी के साथ बदलते बदलते नए, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक नए रूल्स बन जाते हैं, नए एक्ट बनते हैं। अगर हम पुराने एक्टों के साथ बंधे रहेंगे और जिनकी कभी ज़रूरत नहीं है, जो रिडंडेंट हो गए हैं, जो बिल्कुल यूज़ नहीं आते, उनको रिपील करने से सब लोगों को कानून की मदद लेने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अननेसेसरी कानून जो हैं, जिनका यूज़ ही नहीं है, जो एब्सोल्युटली आर्केक हो गए हैं, उनको डिलीट करने से पब्लिक का काफ़ी फ़ायदा है और इसको सरकार की एक पहल है, अच्छी बात है। सत्यप्रकाश, क्योंकि कानूनी नज़रिए से 3 पक्ष मैं कहूँ, एक जुडिशरी में बहुत ज़्यादा वो मामला है, और दूसरा जो हमारे युवा हैं जो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वकालत के पेशे में जाती हैं, और तीसरा वो आम जनता जो कि फरियादी के तौर पर इन कानूनों के सहारे अपने हक को मांगती है। तीनों के लिहाज से क्या कुछ बदलेगा इस प्रक्रिया के बाद, और इस प्रक्रिया को कैसे आगे ले जाने की ज़रूरत है? देखिए, एक जो आप विधेयक, ये दोनों विधेयक जो पारित हुए हैं, दोनों में क्लॉज 4 जो है उसमें ये प्रावधान है कि जो एग्जिस्टिंग जो केसेस चल रहे हैं उन पे इनका कोई असर नहीं होगा, वो चलते रहेंगे, उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आगे, चूंकि ये कानून ख़त्म हो जाएगा, इसके आधार पे आगे कोई नया मुकदमा दायर नहीं हो सकता है, और तो एक तरह से ये आगे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पहले से जो में चल रहे हैं या जो कुछ कहीं अदालतों में लंबित है या कोई फैसला उसके आधार पे हो गया है, उन पे इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन इससे इतर जो पहला सवाल आपने किया था हमारे साथी पैनलिस्ट लोगों से कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो कोई कानून बना, अब जैसे 1881 का फोर्ट विलियम्स एक्ट है, जिसमें कि ये है कि आर्मी ऑफिसर्स किसी को पे मुकदमा करके उनका ट्रायल करके उनको सज़ा दे सकते हैं। ये 1881 का एक्ट है, अंग्रेज़ों के समय का है, और अंग्रेज़ों ने जानबूझ के इस तरह का किया हुआ था ताकि उनको ऐसे कानून चाहिए थे जिसके आधार पे ये देश पे शासन कर सके। उनका लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं था। कायदे से आज़ादी के बाद ऐसे सारे कानून ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके आधार पे अगर इनको कोई चैलेंज करे तो ये वैसे ही गैर कानूनी करार दिए जाएंगे। लेकिन ये अभी भी चल रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे कानून थे। तो एक तो ये है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अप्रासंगिक हो गए, लेकिन कुछ और भी तरह की स्थितियां होती हैं जिसमें कि ऐसे कानूनों को बदलने की ज़रूरत है या उनको समाप्त करने की ज़रूरत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ गया है किसी मुद्दे पे, और वो फैसला अब कानून है और जो प्रावधान है वो अप्रासंगिक हो गए, तो उनके हिसाब से या तो इसको आप निरस्त कर दें, रिपील कर दें, या फिर अगर रखते हैं तो ये कानून कहने के लिए स्टैट्यूट बुक में है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ जा रहा है, तो इसलिए उसको निरस्त कर देना चाहिए। कई बार ये होता है कि भारत सरकार ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन रेटिफाई किया हमने, उसके हिसाब से हमारा कानून होना चाहिए, वो नहीं है, तो
ऐसी स्थिति में पुराने कानून को हम समाप्त करेंगे। उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने कानून को जारी रखना, किसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई कानून है, उसको जारी रखना का जो खर्च या एक तरह को उसको जारी रखना अपने आप में इतना पेचीदा है और इतना महंगा है कि उसके फ़ायदे बहुत कम हैं और नुकसान ज़्यादा है, तो उसको ख़त्म करते हैं। आम तौर पे ये होता है दुनिया के सारे देशों में, खासकर लोकतांत्रिक देशों में आम तौर पे ये होता है, इसको स्प्रिंग क्लीनिंग ऑफ स्टैट्यूट्स बोलते हैं, कि हर कुछ दिन बाद आप ये देखते हैं कि कौन से कानून हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही, उनको ख़त्म कर दें और नए कानून बनाए उसके हिसाब से। हमारे यहाँ खेद की बात है कि देखिए अब तक ये पिछला जो 20वां जो आयोग था, विधि आयोग, उसके पहले 5 ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं विधि आयोग की, जिसमें अलग अलग समय पे, और पहले विधि आयोग की भी 2 रिपोर्ट्स हैं इसमें, जिसमें अलग अलग समय पे कहा गया है कि इन कानूनों को आप ख़त्म कीजिए। उसमें बहुत सारे कानून ख़त्म भी किए गए, लेकिन बीच के कालखंड में एकदम से ये काम बंद हो गया था। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं। उसके बाद अब देखिए जो लास्ट पीसी जैन कमेटी बनी थी 1998 में, उसने भी करीब 1382 कानूनों को ख़त्म करने की बात की थी। अभी इस सरकार ने, जैसे ही सरकार ये आई है उसके बाद रामानुजम कमेटी बनी थी, उसमें 1741 के लगभग कानूनों को ख़त्म करने की बात की गई थी। लेकिन इसमें अधिकांश जो बिल्स हैं, जो एक्ट्स हैं, वो एप्रोप्रिएशन एक्ट्स हैं, विनियोग विधेयक हैं, और जिनका आम तौर पे होना चाहिए कि उनके साथ ही ये प्रावधान होना चाहिए कि जब 1 साल या 2 साल में अपने आप खत्म हो उनकी एक सेल्फ लाइफ डिसाइड कर अपने आप, वो नहीं होने के कारण तो आप समझिए जितने एक्ट्स खत्म हो रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एक्ट्स दे आर ऑल एप्रोप्रिएशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा जस्टिस एस के अग्रवाल साहब। जो एक पैनलिस्ट सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि वाकई ये होना चाहिए, निरंतरता को और उसके इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए उसकी क्या सेल्फ लाइफ घोषित करने की ज़रूरत है किसी कानून की, या फिर एक रेगुलर हमें उसको वॉच करना होगा, एक सिस्टम डेवलप करना होगा ताकि वो ऐसे कानूनों पर हर साल दर साल देखे, रिव्यू करे और ज़रूरत हो तो उसमें बदलाव की बात करे, या फिर पुराने कानून जो कि अप्रासंगिक हैं उनको रद्द करने की सिफारिश करे और रद्द करे। देखिए साहब, मेरा मानना तो ये है कि ये एक कंटिन्यूस प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, गवर्नमेंट को नए कानून की ज़रूरत पड़ती है, नए कानून और एक्ट्स बनाए जाते हैं, उसके मुताबिक कुछ एक्ट रिडंडेंट हो जाते हैं, कुछ रिपील हो जाते हैं, उनको साथ साथ उसके मुताबिक पुराने जितने एक्ट्स हैं जिसके आज से 100 साल पहले के, 190 साल पहले के, जो इस्तेमाल नहीं होते, आज तक यूज़ ही नहीं हुए, उनको अपने लीगल प्रोविजन के साथ रख करके कोई इसका और बाकी कानून को पढ़ने वालों का, समझने वालों का, कानून को फैसला करने वालों का, ये कोई उनको मदद नहीं करते। ऐसे कानूनों को रेगुलर प्रक्रिया से ख़त्म कर देना चाहिए। रख कर जब फ़ायदा ही नहीं है तो नुकसान ज़्यादा है। एक बात तो मेरी ये कहने की है। दूसरा, इस बात को, किस कानून को किस प्रक्रिया से ख़त्म किया जाए, ये कोई गवर्नमेंट का अब्रप्ट एक्ट नहीं हो सकता। इसमें लॉ कमीशन की 20 रिपोर्ट्स हैं जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया इन पर्टिकुलर एक्ट्स को, और लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स जो हैं वो खुद बैठ के नहीं बनाते, मिनिस्ट्रियों से कमेंट मंगाते हैं, पब्लिक से कमेंट्स मंगाते हैं, उसके बाद ये तय रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को इन एक्ट्स को रिपील कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। एक दूसरी बात, वो उसके बाद डिफरेंट कमेटीज उसको एग्जामिन करती हैं। अल्टीमेटली इट इज़ ए वेरी with a full application of mind they decide this particular act is not required. If the government is taking initiative, it is good of them, and obviously they are always a paucity of time. ये सब कुछ, ये सारा प्रोसेस चलता रहा है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेने की बात रही है कि खत्म करना है, उसके लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा है? आपकी नजर में क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि सरकारें शायद बचती रही हैं, इग्नोरेंस है या दूसरे फैक्टर्स हैं? आपकी नजर में क्या कुछ रहे होंगे? मेरी समझ में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। इट इज बेसिकली डिवोटिंग अटेंशन और चूजिंग प्रायोरिटीज। अकॉर्डिंग टू मी, this is a priority job, should have been done,
नॉट दैट इट इज गोइंग, सरकार को कोई बचने का काम है. अल्टीमेटली व्हेन द लॉ इज नॉट बीइंग यूज्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ कीपिंग इट? दे हैव बिकम रिडंडेंट, they have become antique, they are not being used, utilized, rather causing hindrance to the work. Why should it keep it? But basically what happens is, in order to find out as to what is to be repealed, उस काम के लिए फिर आपको उसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करनी पड़ेगी, 2-4 हाथों से लोगों से कमेंट मंगवाने पड़ेंगे, फिर उन कमेटीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. Probably this must have been the reason. I do not find which this any other motive to the earlier government or the present government, but basically it is taking initiative. इनिशिएटिव और प्रेफरेंस की बात आप करें, अजय जी एग्री करते हैं वाकई यही है? डेफिनेटली. इनफैक्ट जैसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री के मामले पे, सुप्रीम कोर्ट डेलिब्रेट भी कर रहा है उस बात पे कि एडल्ट्री पे केवल जो कानून है वो पुरुष के खिलाफ था, महिला के लिए नहीं था. वो पहले का ज़माना था, महिला एक डाउन ट्रोडन कहलाती थी. आज के ज़माने में महिला ओपन माइंडेड, ओपन है, सोसाइटी है. तो आज सुप्रीम कोर्ट का महिला के खिलाफ भी एडल्ट्री का कानून बनना चाहिए. तो ये अब सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ रहा है. परंतु समय के साथ सरकार को जनता से संवाद करके, लॉ कमीशन है, मिनिस्ट्री से, ये कानून समय समय पे चेंज करना बहुत ज़रूरी है. और ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया एक होनी चाहिए. इसमें अब जैसे ये 70 साल के बाद कानून ये सरकार रिपील कर रही है. इन कानूनों का कोई भी उपयोग मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद नहीं हुआ है. और एक आध अपवाद हो सकते हैं, कोई एक आध अपवाद हो सकता है, मौलिक मिसयूज ही होगा, उपयोग नहीं, मिसयूज किया गया होगा, अगर किया गया होगा. अब चूंकि ये सरकार ने तय किया कि हम सरकार लकीर से हटके चलेंगे, जिस प्रकार से डीमोनेटाइजेशन वगैरह, इस प्रकार के उन्होंने एक रेडिकल एक डिसीजंस लिए जो कि रिस्क भी था जिसमें, मगर उन्होंने लिए. इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हम कानून में, जो कानून की किताब में इस प्रकार के लॉज हैं जो कानून की किताब को मोटा कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो कि मिसयूज हो सकते हैं, और इसीलिए उनको हम हटाएंगे. तो उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है. और बहुत अच्छी बात है ये कि इसमें इतने 1741 के करीब कर 1200 के करीब हो चुके हैं. अब तो करीब 1500 के आसपास आंकड़ा जो है, हाँ, रिपीलिंग सभी हो जाएंगे, जहाँ तक है सभी हो जाएंगे. और मेरा कहना है इसमें और भी है कि रिपील करने के अलावा जो नए कानून भी बनने हैं उसकी प्रक्रिया भी लगातार चलती रहना चाहिए कंसल्टेशन के साथ में. और उसको कोई सुप्रीम कोर्ट को नहीं हर चीज़ के अंदर इंटरवीन करना चाहिए. सरकार को अपने आप से ही कानून बनाने चाहिए. जिस तरीके से ये प्रोसेस है, क्या इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि आम जन के लिहाज से सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम सरकार के कदम को देखें, या फिर लॉ रिफॉर्म्स की तरफ एक कदम है ये? इसे कैसे देखा जाए प्रकाश? क्या उसी दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है या बढ़ चुके हैं हम? देखिए, ये लॉ के लिहाज से भी रिफॉर्म है और एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिहाज से भी रिफॉर्म है. आपको याद हो, इस गवर्नमेंट ने एक नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. ये जो रिपीलिंग ऑफ आर्केइक लॉज जो है वो उसके साथ फिट बैठता है कि कम से कम कानून होगा, बेहतर शासन होगा. अब देखिए, इसके लिए लॉ कमीशन जो 20वें लॉ कमीशन ने, उसने बड़ी अच्छी एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया था. वो प्रोजेक्ट था लीगल इनैक्टमेंट्स सिंप्लीफिकेशन एंड एक और कोई वर्ड यूज़ किया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन एंड समथिंग करके, लेस करके वो प्रोजेक्ट है, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोजेक्ट, सिंप्लीफिकेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग प्रोजेक्ट, लेस करके एक प्रोजेक्ट था. उसके तहत उन्होंने सारे इस तरह के जितने भी कानून हैं उनकी समीक्षा करके उसमें 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है. पहली कैटेगरी ऐसे कानूनों को जिनको पूरे तौर पर ख़त्म कर देना है कि उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. दूसरी कैटेगरी में उन्होंने ऐसे कानूनों को रखा जिसमें अलग अलग एक ही सब्जेक्ट पे 3-4 अलग अलग कानून हैं, तो उनको मर्ज करने की बाद कंसोलिडेट करके एक कानून बनाइए, इनको ख़त्म कीजिए और साइमल्टेनियसली एक ऐसा कानून बनाइए जिनमें इन सारे प्रावधानों को एक साथ आप ले आएँ. और तीसरा ऐसा उन्होंने कहा जिसमें कि ऐसे कानून भी हो सकते हैं जिनको आप रिपील कर रहे हैं लेकिन उसकी जगह फ्रेश कानून आप ला रहे हैं, चूँकि वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, लेकिन कुछ और नए रूप में उसकी ज़रूरत है. और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ही एग्जॉस्टिव पूरी प्रक्रिया थी और कई साल के अध्ययन के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी. और सरकार की तरफ से भी ये प्रक्रिया चल रही थी. जैसे कि मैंने कहा कि रामानुजम कमेटी ने 1741 के लगभग कानूनों को रिपील करने की बात की थी. इसमें केंद्रीय कानून के अलावा कुछ स्टेट लॉज भी हैं जिनके लिए 600 कुछ स्टेट लॉज भी हैं जिनको रिपील करने की बात की गई थी, जिन पे अभी कोई चर्चा हो नहीं रही है. अलग अलग स्टेट्स ने किसने क्या किया ये अभी हमें पता नहीं है. यही मैं जानना चाह रहा था कि एक
संकेत भी है, और क्या ये एक, मैं कहूँ कि राज्यों के लिहाज से कुछ इससे सीखने की ज़रूरत है, उस दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है? अगर वो बढ़ते हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ पर, हर्डल कहाँ पर दिखेगा? नहीं, कोई हर्डल नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला एक पहल का है। आप कितना ध्यान दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे, इसका है। बाकी सब कुछ चलता है या चलता रहेगा या चलना चाहिए, ये नहीं है। आप अगर पहल करते हैं और इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो इतने सारे कानून जो कि बिल्कुल जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, स्टैट्यूट बुक पे बने हुए हैं, बेवजह बोझ बने हुए हैं, उनको आप ख़त्म कीजिए। चूँकि अगर इस तरह के कानून हैं तो उनका मिसयूज भी हो सकता है। और कानून किस किस तरह के, एक जैसे आपने चर्चा की द गैंगेज टोल एक्ट है, जिसमें यह है कि उसमें 2 आना देना पड़ता था नावों को नदी क्रॉस करने के लिए। 2 आना अभी तो 50 पैसा भी नहीं चलता है, अब 2 आने की बात करें तो ये इस तरह के कानून हैं जो बिल्कुल हास्यास्पद हो चुके हैं, उनको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और ऐसे कई एक कानून है जिसमें दिल्ली में सरकार की तरफ से ये है कि आप हर होटल को 20% जो उसके रूम्स हैं वो उसको सरकार के हिसाब से वेकेंट रखना है, कि जब भी सरकार चाहे वो उनकी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब ये तब की बात है जिस वक्त यहाँ होटल्स बहुत कम थे और ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। अभी इतने सारे होटल्स हैं, गवर्नमेंट के अपने अकोमोडेशन की बहुत सारी व्यवस्था है। अब ये इस तरह के कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। जस्टिस एस.के. अग्रवाल साहब, आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा राज्यों को लेकर, क्योंकि राज्यों में भी जो फाइंडिंग्स हैं इन कमेटियों की काफ़ी बड़ी संख्या है अलग अलग राज्यों में। अगर देखें उस दिशा में आप कैसे देखते हैं, और क्या जो अब तक का रवैया रहा है उससे राज्य कानूनी पहलुओं पर कुछ इनिशिएट करते हुए दिख सकते हैं, दिखने चाहिए जनता के लिहाज से कम राजनीतिक जो दूरियां हैं उनको दरकिनार कर दें? बिल्कुल। सोफा राज्य की जो कानून है, कानून व्यवस्था है, उनको अपने कानून बनाने का एक अलग से प्रतिक्रिया है। वो स्टेट लेवल के कानून को गवर्न करती है, उनको रद्द करने की पावर भी उनके पास ही है। इसीलिए जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहल करी है या रूल्स को और एक्ट्स को रिपील करने की बात करी है जो यूजफुल नहीं है, रिडंडेंट बन गए हैं, रिडंडेंट हो गए हैं, इसी प्रकार से स्टेट्स को भी डायरेक्शन और रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है कि आप मिल करके अपने कंसर्न रूल्स को दोबारा से एग्जामिन करें, ताकि वहाँ भी जो प्रतिक्रिया है कानून को पढ़ने की, लिखने की या उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, वो भी ज़रा आसान से हो सके, पब्लिक के लिए इस बात का लाभ हो सके। अब जहाँ तक मैं भाई साहब कह रहे थे यहाँ पर कि साहब सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ जाए तो पर्टिकुलर लॉ को रिपील करना पड़ता है या अमेंड करना पड़ता है, वो तो अमेंडमेंट से ही काम हो जाता है। जो बेसिक लुक आज की तारीख में जो फोकस गवर्नमेंट का है वो ये है कि जो 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से या 100 साल से कानून ऐसे हैं पड़े हुए हैं जिनका कभी बिल्कुल रिडंडेंट और एंटीक हो गए हैं, उनका कभी इस्तेमाल नहीं होता, वो नए एक्ट से गवर्न होते हैं, तभी वो एक्ट पुराना पड़ा हुआ है। उन हालात के अंदर जो इन हालात के अंदर जो एक्ट्स ऐसे फॉर द टाइम आर बीइंग लोकेटेड, अबाउट 2000 ऑफ देम, एज which government after passing through the various agencies is considering and बहुत अहम। और जैसे कि हमने देखा है कि तमाम कानूनों में एक कानून है 1862 का, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। उस देश में भी कानून बहुत पहले खत्म हो चुका है, लेकिन हम उसे अब तक ढो रहे थे। एक आखिरी कमेंट अजय अग्रवाल जी, राज्यों के नजरिए से लीग से हटकर कुछ वहां पर उम्मीद कर सकते हैं हम? राज्यों ने भी अभी, जैसे उत्तर प्रदेश ने अभी 15 कानून जो थे रिडंडेंट कानून, उनको रिपील किया है अभी रिसेंटली दिसंबर के माह में उन्होंने अपनी असेंबली से। तो अब जैसे ये प्रक्रिया शुरू हो गई, केंद्र से ने इनिशिएटिव लिया और ये कर रहे हैं, तो राज्य सरकारें भी सोचने को मजबूर हो गई कि हमारे यहाँ जो इस प्रकार के कानून हैं वो ख़त्म करें हम। और उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है और भी सरकारें धीरे धीरे ले रही हैं अभी। जैसे एक बड़ा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ये 141 साल पुराना कानून था, अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनाया था। कोई ड्रामा की परफॉर्मेंस करके सरकार को थोड़ा सरकार के खिलाफ अगर करता है 3 महीने की सजा होगी। आज तो सरकार के खिलाफ आप कुछ भी कह सकते हैं और नाटक क्या कुछ भी बयान भी दे सकते हैं। व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज़ादी है, देश को आज़ाद, और तब अभी भी कानून ये अंग्रेजों वाला चल रहा है। तो इसीलिए ये कानून तो जाना ही चाहिए था। अब इसका मिसयूज भी कोई कर सकता था, अगर ये मिसयूज हो ही सकता, जब कानून एग्जिस्ट कर रहा है तो अप्लाई भी किया जा सकता है, लागू भी किया जा सकता है। बहुत संक्षिप्त। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो
रिपील करने की व्यवस्था, ये संस्थागत रूप में ये काम होना चाहिए। हर 2 साल, 4 साल या 5 साल बाद ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और जो भी कानून जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हर 2-4 साल बाद ये प्रक्रिया के तहत निरस्त करना चाहिए। उसके लिए अचानक किसी सरकार को आकर लीक से हटकर कदम उठाने की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।